जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कमला बराज की निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर खुदाई का काम शुक्रवार को तीसरे दिन भी जमीन मालिकों के प्रतिरोध के कारण बाधित रहा। एसडीएम से वार्ता रही बेनतीजा सत्याग्रह जारी। कमला बराज की निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर खुदाई का काम शुक्रवार को तीसरे दिन भी जमीन मालिकों के प्रतिरोध के कारण बाधित रहा। डीएम के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं व जमीन मालिकों की वार्ता अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम वीरेंद्र कुमार के साथ हुई। एसडीएम ने जमीन मालिकों से बराज निर्माण कार्य में सहयोग करने को कहा। आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर से सभी तथ्यों की जानकारी लेने के बाद सकारात्मक प्रयास करेंगे, लेकिन दर्जनों की संख्या में पहुंचे जमीन मालिक नहीं माने। उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उनकी मांगों पर कार्रवाई हो। असेसमेंट कमेटी वेरिफिकेशन कर जब तक उनकी कृषि योग्य घोषित कर दी गई जमीन को आवासीय नहीं करती तब तक वे लोग न भुगतान लेंगे और न ही काम आगे बढ़ने देंगे। बेनतीजा रही वार्ता के बाद सभी लोग स्थल पर जाकर सत्याग्रह पर बैठ गए। प्रतिनिधिमंडल में जमीन मालिक राजकुमार प्रसाद, अमर गुप्ता, छोटू कुमार, दिलीप महतो, विष्णुदेव चौधरी, मनोज चौधरी, गोपाल प्रसाद, दिलीप चौधरी, शिवजी साह, बिहारी चौधरी, सरोज गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, रोशन गुप्ता, राम पूजन साह, पांडव साफी सहित अन्य उपस्थित थे। कमला बियर बैराज के संबंध में मामला है। हम लोगों को जमीन जो एनएच से सटा हुआ है, वहाँ हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, उसके अगल बगल में ज़मीन है और उसको जो है सरकार के द्वारा मनमानी ढंग से कृषि कर दिया गया। इसलिए हम लोग जो है तो चाहते हैं कि जो उचित हम लोगों के साथ न्याय हो, फिर से 6 मैन कमेटी की बैठ बने और वह जांच करे और जांच करके जो उचित हो, जो नीति संगत हो, वह काम किया जाए और हम लोगों को न्याय मिले। तब तक हम लोग काम को नहीं आगे होने देंगे, यही फैसला लिया गया है। हम लोग क्या सुना हो गया आपका? गोपाल प्रसाद। क्या मामला था? ये जो है कमला बैराज में जो है के लिए जो है तो भूमि अधिग्रहण हुआ है। इसमें बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से आवासीय भूमि को कृषि में कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसके विरोध में जो है सो अच्छी कर रहे हैं। एसडीओ साहब बोल रहे थे कि हम लोगों का अधिग्रहण करने का नियमावली अलग है। जब घर बना रहेगा, जितना दूर में घर बना रहेगा उतना ही जमीन को हम आवासीय मानेंगे। हम बोले कि आप वो नियमावली हमको दीजिए और वो केस फाइल जिसके तहत हमारा जो है सो जमीन हम लोगों का जमीन लिया गया है, वो केस फाइल का फोटो दे दीजिए। क्या सुना हो गया? वो बोले एक आदमी को वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हीं का कर्मचारी था, बोले कि इनको केस फाइल दे दिया गया है। उनसे जब हम मांगने गए तो बोले कि डाउनलोड करेंगे तब जो है सो देंगे, उनके पास केस फाइल। कौन पेपर है? तो कने नंबर क्या सुना हो गया? हाँ, क्या सुना हो गया? डॉक्टर विनय कुमार हीरा। आप लोग एसडीओ साहब से मिले, क्या बात हुआ आपको? सबसे पहले तो हम जिला पदाधिकारी महोदय को प्रणाम करना चाहते हैं। जैसे कल से हम लोग जो है बैरेज रोकने की बात पर हम लोग बैठे थे। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय संज्ञान लिए, हम लोग को सूचित किए कि मधुबनी जो है बुलाते हैं। फिर आज का रिपोर्ट आया कि माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के यहाँ आप लोग 11:30 बजे बैठिए। हम लोगों ने यहाँ आया, सम्मानीय अनुमंडल पदाधिकारी के पास बैठे। यहाँ ये निर्णय हुआ कि आप लोगों का जो जिला में या प्रमंडल आयुक्त के पास जो अपने अपने जमीन का पेपर जमा है साल भर पहले, उन सब का वेरिफिकेशन हम लोग 1 हफ्ता पर बैठ करके आप लोग को जो है जो समस्या है उनका निदान करेंगे। एडीओ साहब इतना तक बोले कि हम आते हैं वहां देख करके सारी बात माननीय जिला पदाधिकारी को अवगत कराएंगे और आप लोग का न्याय मिलेगा। तो अभी आप लोग क्या निर्णय लिए? निर्णय ये लिए हैं कि लोगों में आक्रोश है कि काम जब हो जाएगा तो जो है फिर हम लोग का बात नहीं सुनेगा। बात तो सही है, साल भर से तो हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे मेरा 8909 है,
और 10 आवासीय हुआ, हम समर्थन करते हैं, लेकिन 9 भी तो मेरा होना चाहिए। हम तो पेमेंट भी ले लिए हैं और दर दर का ठोकर खा रहे हैं दरभंगा, मधुबनी, अजय नगर। तो इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी ने हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि आज से ही हम लोग इस पर देखेंगे और 1 हफ्ता में आप लोग का जो है न्याय दिलाएंगे और आगे अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।